हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या। आई नो हर एस्पिरेंट के मन में दिन में 50 बार ये थॉट तो आता ही होगा कि यार नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बट कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा लगता है ऐसी नेगेटिव बातें करनी है क्यों। लेकिन नहीं, हम इस बारे में बात करेंगे। सो रिसेंटली आप में से किसी ने मुझे मेल भेजा था कि अब वो 30 ईयर्स के हो चुके हैं, उन्हें 6-7 साल हो चुके हैं प्रिपेयर करते हुए, और उनका कोई भी एग्जाम निकला नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकला। नाउ वॉट? एंड आई बिकेम क्लूलेस एंड नम। मुझे लगा यार इतने साल हो गए, आपका एग्जाम नहीं निकला, ठीक है। अब आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी थी उसका भी आपको स्किल्स कोई भी याद नहीं होंगे। आप इतना ज़्यादा आपका गैप हो गया है तो कोई भी कंपनी आपको क्यों हायर करेगी। एंड लेट्स बी रियल, जो कॉर्पोरेट मार्केट होता है वो एवर चेंजिंग मार्केट है। उसमें नई नई स्किल्स आपको सीखते रहना पड़ता है, तभी आप कीप अप कर सकते हैं जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके साथ। तो कोई भी कंपनी आपको एज अ फ्रेशर अब क्यों हायर करेगी। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लान बी। बिकॉज यू नो गवर्नमेंट जॉब का सक्सेस रेट कितना होता है। व्हेन आई अपियर 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 36,000 सीट्स थी। 1% लोग सक्सीड हुए थे। दैट मीन्स 99% पीपल वर जॉबलेस। तो हम उन 99% लोगों के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो आगे क्या कर रहे हैं, उनका आगे क्या करियर पर्सपेक्ट होना चाहिए। उनके बारे में भी अच्छे से बात होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लान भी क्या है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं प्रिपेयर करी थी और मेरा पहला सीजीएल नहीं निकला था 2020, तो मतलब ठीक है, पहला एग्जाम नहीं निकला, कोई बात नहीं। लेकिन जब लोग आपसे पूछते हैं ना, कह रहे आपके एग्जाम का क्या हुआ एग्जाम का, तो आपको ना धीरे धीरे गिल्ट बिल्डअप होता रहता है। आपके सारे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी जॉब कर ही रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग करे हुए 1-1.5 साल हो चुका है, गैप ईयर हो चुका है, वो सब जॉब कर रहे हैं। तो फिर ना आपको घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे मांगने में बुरा लगने लगता है। मतलब मुझे याद है, मैं लाइब्रेरी के पैसे लेने में मुझे गिल्ट होता था, जबकि मैं कोई बहुत ही अय्याशी नहीं कर रही, मैं बस लाइब्रेरी के पैसे मांग रही हूँ। बट स्टिल इस तरीके का डेस्परेशन आपके अंदर बिल्डअप होने लगता है, इस तरीके का गिल्ट बिल्डअप होने लगता है। तो मैंने क्या किया, मेरे घर के पास कैफ़े कॉफ़ी डे था, तो मैं वहाँ जाके एक दिन बात करके आई कि अगर मैं यहाँ पे पार्ट टाइम वेटर बनूँ तो आप मुझे कितने पैसे देंगे। तो तब तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, हम अभी कोई पार्ट टाइम के लिए किसी को रख नहीं रहे हैं। बट मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कितना डेस्परेशन तब मेरे अंदर था, कितना ज़्यादा लैक था प्लान बी का। तब तो मैंने कुछ भी ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए, मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था, ना मैं अपना कोई स्किल्स अपग्रेड कर रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद द सिचुएशन इन द कंट्री, पेपर लीक्स हो रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है जॉब मार्केट, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो अब हमारे पास अगर प्लान भी नहीं है तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती है। तब तो चलो ठीक है, मैंने इतनी बड़ी गलती करी, बट स्टिल मेरा एग्जाम निकल गया। आई वॉज लकी, बट नॉट एवरी वन इज। लेट्स बी रियल। अगर आपको 2-3 साल हो चुके हैं प्रिपेयर करते हुए और आपका अभी तक एक बार भी प्री नहीं निकला है या बेरली प्री निकला है, मतलब एकदम आप मार्जिन पे रहते हैं, तो मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कुछ ना कुछ स्किल सीखिए, कुछ ना कुछ आप प्लान भी बनाइए। बिकॉज नेक्स्ट मोमेंट यू विल नो कि मैं तो 30 ईयर्स का हो गया, अब मैं क्या करूँ। आप देखेंगे कि यार मैंने किया क्या इतने साल। और तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। गवर्नमेंट जॉब वाले आपके ट्राइज भी एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। देन यू विल डू वॉट? तब आता है पिक्चर में प्लान बी। व्हाट इज प्लान बी? प्लान बी इज़ एनी स्किल जो आप अपने टाइम में साथ साथ में सीख सकें। आप अपने दिन का 2 घंटा दें जो आगे जाके आपके लिए करियर ऑप्शन बन सके। इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी कॉन्टेंट क्रिएशन, इट कैन बी टीचिंग, और इट कैन बी एनी टेक्निकल स्किल जो आप सीख सकें, जो कि आगे जाके अगर आपके पास आपके गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन नहीं है तो आपके पास ये रहे कि हाँ चलो, ये नहीं, इट्स सैड, बट मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अभी भी मेरे पास कुछ ना कुछ स्किल्स मैंने इस पूरे टाइम में सीखी है। सिर्फ मुझे ग्रामर, इंग्लिश, जीके यही नहीं आता है, मुझे और भी कुछ आता है। सो कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग जैसी चीज़ें तो आप करते करते सीख जाएंगे अगर आपका कोई इंटरेस्ट है। तो मैं आपको बताऊंगी टेक्निकल स्किल सेट के बारे में, बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ, मैं इस बारे में बात करने में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर आप इंजीनियर हैं तो ही आप ये टेक्निकल चीज़ें सीख सकते हैं। बिकॉज मेरा भी ये बहुत बड़ा मिथ था कि यार इंजीनियर होना पड़ेगा तभी आप कोडिंग सीख सकते हैं, तभी आप डेटा साइंस सीख सकते हैं। बट दैट इज कम्प्लीटली नॉट ट्रू एंड आई वाज सो हैप्पी टू डिस्कवर इट कि अरे वाह, ये तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि आज के जॉब मार्केट में डिग्रीज किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए कि आप कितने ज़्यादा केपेबल हैं कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में, एंड दैट्स इट। तो टेक्निकल स्किल्स होती क्या क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग। अब आपको इन सब में लगेगा कि हर चीज़ में ना आपको एआई बहुत सुनने को मिलेगा, क्योंकि येस, वी लिव इन द एज ऑफ एआई। हर चीज़ एआई है। तो अगर एआई किनकी जॉब्स खा रहा है, एआई उनकी जॉब्स खाएगा जो एआई की साइड में नहीं है। तो हम सबको एआई की साइड में आना है, एआई को समझना है और एआई से ही जॉब पानी है। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है क्योंकि आपको साथ साथ में प्रिपेयर भी करना है। तो उस टाइम में आप केवल ऑनलाइन लर्न ही कर सकते हैं। एंड लेट्स बी रियल, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, फिर भी मुझे इन स्किल्स के बारे में इतना ज़्यादा कुछ खास अंदाज़ा है नहीं। तो हाँ, यही आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है।
तो कहाँ सीखनी है स्किल सेट्स? दे आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर दैट. दे आर कोर्सेज लाइक यूडेमी, कोर्सेरा, मसाई स्कूल. तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कोई भी कोर्स एक्सप्लोर करना है और कैसे आपको कोई भी प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना है. बिकॉज प्लेटफॉर्म पता करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज वहीं से डिसाइड होगा कि कोई कोर्स आपको कितना वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है. तो जैसे मैं यहाँ पर मसाई स्कूल के वेबसाइट पर गई हूँ. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पता करना है कि कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं. तो जैसे यहाँ पर लिखा है देयर आर 40,000 एक्टिव लर्नर्स ऑन दिस वेबसाइट, 10,000 मसाई ग्रेजुएट्स प्लेस भी हो चुके हैं, वेरी नाइस, एंड 16 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक IIT, IIMs, एक्सेलराई, बिटसॉम. दैट्स रियली नाइस. तो अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं और पता करते हैं कि कोर्सेज कौन कौन से हैं इनके पास. हाँ, ये आ गए कोर्सेज. तो यहाँ पे कोर्सेज लिखे हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड AI, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग. तो ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं इन जनरल. तो आपको पता करना है कि आपके लिए कौन सा कोर्स है. हाँ ठीक है, टेक बैकग्राउंड नहीं है तो ऐसे पता नहीं चल सकता, लेकिन जैसे देखिए, अगर आपको फाइनेंस में, मार्केटिंग में, उन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिनटेक या मार्केटिंग एनालिटिक्स लीजिए. बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो बिजनेस मैनेजमेंट ले लीजिए. जैसे पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मुझे नए AI टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं एनालिटिक्स एंड AI चूज़ करती है, बिकॉज अपना अपना इंटरेस्ट होता है. साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो काफ़ी लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है. तो इसमें लिखा हुआ है कि कितने कितने कोर्सेज हैं, तो आपको ये सारी चीज़ आप यहाँ से पता कर सकते हैं. एंड कोर्सेज चुनने कैसे हैं, पहले तो उसके बारे में पढ़िए, फिर आप थोड़ा यूट्यूब पे देखिए कि उस कोर्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे कैसे कंपनीज एक्चुअल में हायर करती हैं, बिकॉज ये भी तो पता होना चाहिए. स्किल तो सीख ली, लेकिन जब कंपनी पता ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, है ना. ये लोग ना वर्नाक्युलर लर्निंग भी करवा रहे हैं, जैसे देखिए तेलुगु, तमिल, तेलुगु, दैट इज़ नाइस कि अपनी अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप सोचो उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो. ये काफ़ी सही चीज़ है. एक्सप्लोर करते करते मैंने पता किया कि इनका एक एम्पावर हर प्रोग्राम है, जिसमें विमेन के लिए पूरा फ्री रखते हैं कोर्स, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा. ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि व्हाट्स देयर टू लूज. एंड एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने मसाई के बारे में सुना था, जब मैं प्रिपेयर करी थी, तब इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट पॉलिसी भी चल रहा था. इस वजह से मुझे याद है मसाई, ये मुझे याद आया, क्योंकि ये तो विन विन सिचुएशन है यार. प्लेस हो जाओ देन पैसे दे दो, बेस्ट. पर औरतों के लिए अभी भी यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो एक्सप्लोर कर सकते हैं. देयर इज नो हार्म इन एक्सप्लोरिंग. और बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आप एक्सप्लोर कीजिए, साथ साथ में पूरी वेबसाइट छान मारो, हर चीज़ लिखो, हर चीज़ के बारे में यूट्यूब पे जाके, लिंक्डइन पे जाके गूगल करो, सब कुछ पता करो, एंड देन इन्वेस्ट इनटू सच कोर्स, बिकॉज आपका पैसा है और जॉब भी नहीं लगी है, तो पैसा बहुत ही जुडिशियसली आपको खर्च करना है. ठीक है, तो स्किल्स आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी साथ साथ में. ठीक है, आपका गवर्नमेंट जॉब निकल भी गया, स्टिल यू विल नो दैट आई नो समथिंग अबाउट AI, आई नो समथिंग अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एंड दैट विल बी अ रियली कूल थिंग. एंड प्लीज़ हैव अ प्लान बी, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम. जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एक्सप्लोरिंग. अगर आप चाहते हैं कि मुझसे आपको कोई हेल्प चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा, एंड बाय.